हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ क्योंकि बीच में मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, तो उसका भी रीज़न मैं बता रही हूँ कि बहुत गर्मी थी, इसलिए मेरा रिंग लाइट कैमरा सब पिघल रहा था और मैं भी पिघल रही थी। तो मुझे वो गर्मी में वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हुआ और लाइट भी बहुत जा रही थी। तो आज हम लोग करेंगे स्पेशल Q&A और Q&A स्पेशल ये वीडियो होने वाला है और मैं आपके कुछ सवालों के जवाब देने वाली हूँ। मुझे पता है मेरे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, पर फिर भी मैंने सोचा कि अगर नहीं हुए और तो फिर मेरी ये डिज़ायर इनकम्प्लीट रह जाएगी और मुझे अगले जन्म में ये करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये अभी Q&A अभी कर रही हूँ। और ये Q&A ना बहुत धमाकेदार होने वाला है, एकदम ना ऐसे तड़का देने वाले हूँ मैं, क्योंकि ऐसे सवाल भी वैसे ही आए हैं और कमेंट्स भी वैसे ही आए हैं। तो सबसे पहला सवाल, बहुत लोग ये मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम। सो मैं मुंबई से हूँ, पर मैं छोटे से घर में रहती हूँ और मुझे वीडियो बनाने के लिए ऐसे कोना ढूंढना पड़ता है। और किसी ने पूछा है हाउ आर यू फ्रॉम। आई एम फ्रॉम वेल। चलो, मैंने अभी घर का एक कोना पकड़ लिया है, तो अभी इज्जत के साथ रोस्ट करते हैं, मतलब निगेटिव कमेंट्स को। तो वैसे तो मैं निगेटिव कमेंट्स डिलीट करना ही प्रीफर करती हूँ, मैं नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहना पसंद करती हूँ। पर कभी कभी है ना, कुछ जवाब देने इम्पोर्टेंट लगते हैं मुझे। और ये निगेटिव कमेंट्स में ये इसलिए भी ले रही हूँ कि जो भी क्रिएटर है तो उनके लिए ना ये एक मोटिवेशन है कि आप किसी के नेगेटिव कमेंट की वजह से, एक हो, दो हो या 2000 हो, उसकी वजह से ना आप अपना काम बंद ना करें, ठीक है। तो अभी किसी ने लिखा था, मतलब मेरे ओल्ड वीडियो पे लिखा था कि पुट ब्रेसेस ऑन योर टीथ, मतलब ये दांतों को तार लगाने के लिए मुझे सजेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे पता नहीं था यूट्यूब पे डॉक्टर्स भी है। और मैं बता दूँ, जिसने भी ये कमेंट किया है कि ये ब्रेसेस लगाने के बाद मेरे दांत है। हम जब भी ब्रेसेस की ट्रीटमेंट लेते हैं, हमारे ना एक जॉ का स्ट्रक्चर होता है, एक जॉ का अलग स्ट्रक्चर होता है और वो जॉ के हिसाब से ही हमारे दांत अंदर जाते हैं। तो अगर आप मुझे बोल रहे हो कि मैं और मेरे दांत अंदर डाल दूँ, तो मैं अगर और मैंने दांत अंदर किए ना, तो मेरे गले के अंदर चले जाएंगे। वीडियो पे मुझे कमेंट किया है किसी ने कि पागल जैसी औरत है, बदतमीज़। मतलब बदतमीज़ तो ऐसे आप बोल रहे हो जैसे कि मैं आपकी बीवी हो और मैंने आपके कपड़े नहीं धोए, मैंने आपके बर्तन नहीं धोए, मैंने आपके लिए खाना नहीं बनाया। मतलब कुछ भी इतना इफ़ेक्ट हो गया कि मतलब इसका मतलब है कंटेंट काम कर गया। मतलब मैं कुछ भी करती हूँ, आप हर बार देख ही लेते हो, राइट। ये डेडिकेशन मुझे पसंद आया। और इनका नाम क्या है, जोरा। जोरा। तो जोरा, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा अपने दिमाग पे ज़ोर डालें और अपने दिमाग का यूज़ करें। लाडले। पर आपके कमेंट से ज़्यादा तो एंटरटेनिंग मेरी वीडियो थी। और मैं ये ऐसे जो कमेंट करते हैं ना, ये लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं ज़िंदगी में। और मैं उतना तो कर रही हूँ, मैं लोगों को एक वैल्यू ऐड कर रही हूँ, शायद मैं मोटिवेट भी कर रही हूँ मेरे हिसाब से, और मैं एंटरटेन भी कर रही हूँ। आप क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता है, पर कुछ ना कुछ करना आप स्टार्ट करें ज़िंदगी में, ताकि आप अपनी फ्रस्ट्रेशन इंटरनेट पे ना लगाएं। और ये सब जो डायग्नोसिस कर रहे हैं, ये इनको मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये फ्री में है या फिर इसके कुछ पैसे लगते हैं। एक राजेश खन्ना जी का सॉन्ग था, उस पर मैंने वीडियो बनाया था, मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो उस पर लिखा था एक जन ने एकदम फालतू। तो शायद आपकी एक्सपेक्टेशंस और मेरी पर्सनालिटी का ब्रेकअप हो गया है। चलो, ये नेगेटिव लोगों को अभी जाने देते हैं। तो अभी ना कुछ ऐसे फ़नी कमेंट्स हम लोग लेते हैं, या अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फ़नी सवाल ये जो भी इंस्टाग्राम पे मुझे पूछे हैं और या फिर कमेंट किए हैं यूट्यूब में, उसमें से है, ठीक है।
तो मेरी वीडियो नहीं आ रही थी तो किसी ने पूछा था कि आप ज़िंदा हो क्या। नहीं भाई, ये मेरी आत्मा कंटेंट बना रही है। नेक्स्ट, आर यू सिंगल? यस, आई एम सिंगल। मैं इतनी सिंगल हूँ कि मतलब डोमिनोज़ वाले भी मुझे बोलते हैं कि एन्जॉय योर मील अलोन। नेक्स्ट है, आप इतने फ़नी कैसे हो? बचपन से ही देखो, लाइफ ने मेरी ज़िंदगी है ना स्टैंड अप कॉमेडी जैसे बनाई है, तो मैं इसलिए मैं ना बचपन से ही फ़नी हूँ। मतलब मैं फ़न करते करते ही पैदा हुई थी इस धरती पे। आपकी इनकम कितनी है? देखो फ़िलहाल तो ये यूट्यूब चैनल मेरा मोनेटाइज़ नहीं है, ये यूट्यूब चैनल से मेरी कोई इनकम नहीं है। पर फ़िलहाल जो भी इनकम है वो उतनी है कि कैलकुलेटर भी देख के मतलब सिंपैथी मोड में आ जाता है। नेक्स्ट है, शादी कब करोगी? देखो स्वयंवर रचा दो, मैं तो रेडी हूँ, दूल्हा नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है आपको मुझसे शादी करनी है। आप इतनी खुश कैसे रहती हो? कुछ भी मतलब अभी खुश रहना भी मना है क्या? देखो मैं खुश है ना, मतलब इंस्टॉलमेंट में मैं खुश रहती हूँ, और ये जो पब्लिक के सामने है ना एचडी क्वालिटी में, ये खुश रहने का मैं नाटक करती हूँ। ये एचडी क्वालिटी में मैं एक्टिंग करती हूँ हंसने की। नेक्स्ट है, हाउ ओल्ड आर यू? मतलब ये बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि आपकी एज कितनी है, तो वैसे मैं बता दूँ कि देखो लड़की की एज तो नहीं पूछनी चाहिए, और फ़िलहाल तो बताने का मेरा मूड भी नहीं है। और एज उतनी है कि मतलब बचपन में स्किप ऐड का ऑप्शन नहीं था, उतनी एज है मेरी। क्योंकि अगर मैं ना खुद की उम्र बता के मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती, तो मैं बहुत मतलब परवाह करती हूँ आपकी खुशी की, इसके लिए। आप मेकअप के बिना कैसे दिखती हो? देखो कुछ वीडियोज़ है मेरे मेकअप के बिना भी मैंने किए हैं, शॉर्ट्स है, वो आप देख सकते हो। बिना मेकअप अगर करना है तो मैं सिर्फ पाउडर लगाती हूँ, मैं फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ। मतलब मेकअप मुझे इतना ज़्यादा आता नहीं है, तो जस्ट ये आईलाइनर वगैरह थोड़ा मैं ट्राई कर रही हूँ फ़िलहाल, तो थोड़ा थोड़ा मुझे आने लगा है। डांस वीडियोस कम क्यों बनाते हो? तो देखो अभी उम्र इतनी हो गई, इस उम्र में ना नाच गाना नहीं होता है। बैग भी आप अगर देखोगे ना, मैं आयोडेक्स, पेन किलर्स, वीक्स, मूव स्प्रे, ऐसे बैग में मेरी चीज़ें पड़ी रहती है। तो कुछ ऐसे सर्टन उम्र के बाद है ना, अगर डांस करेंगे ना तो क्या होता है ना, भीगी बिल्ली रहते हैं ना, उसके पैर जैसे काँपते हैं, तो डांस के बाद वैसे पैर काँपने लगते हैं। तो अगर आप यंग स्टेज में हैं और आपको डांस करने का मन करता है तो प्लीज़ कीजिए, मैं यही सलाह देना चाहूँगी। आपके इतने कम सब्सक्राइबर्स क्यों हैं? देखो आप ऐसे जले पे नमक डालते हो ना, इसके लिए ना मुझे लगता है कि मतलब सब छोड़ छाड़ के मैं ना संन्यास ले लूँ। ऐसे ऐसे सवाल मत पूछो यार, लगता है दिल पे लगता है। आप इतना कॉन्फिडेंस लाती कहाँ से हो? सिंपल है, फेक इट टिल यू मेक इट। अगर मेक ही ना हो तो तब तक के लिए फेक ही चला लेना, बाद में फिर कॉन्फिडेंस आ ही जाता है धीरे धीरे। वो कॉन्फिडेंस है ना अनुभव से भी आता है, तो मेरे बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए हैं, है बीच बीच में सफ़ेद है। नेक्स्ट है, आप फेमस कब होगी? जिस दिन ये रिलेटिव्स और ये सोसाइटी बोलेगी हाँ हम तो इसको पहले से जानते थे, उस दिन मैं फेमस हो जाऊँगी। आप जिम जाती हो क्या? नहीं, मैं बिल्कुल भी जिम वगैरह में जाती नहीं हूँ। पर जो भी किराना सामान की जो थैलियाँ रहती है ना, वो उठा उठा के आप देख सकते हो मेरे डोले शोले बढ़ गए हैं, पर मैं जिम नहीं जाती हूँ। लाइफ का गोल क्या है? किसी से पैसे उधार ना मांगना पड़े, यही मेरे लाइफ का गोल है। यार मेरी लाइफ से ज़्यादा एंटरटेनिंग तो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस किसने किए मुझे इतना पता तो नहीं है, पर मेरे सब्सक्राइबर्स ना बहुत प्यारे हैं। नेक्स्ट है, ज़िंदगी में आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? बचपन में लगता था कि बड़े होके सब सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपका ड्रीम जॉब क्या है? जी ऑफ कोर्स सैलरी आती रहे और कंपनी मुझे भूल जाए। अगर करोड़
हाँ, अगर करोड़ों रुपए मिल जाए तो क्या करेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं मेरे लो बैलेंस का बदला लूँगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप इतना शांत कैसे रहते हो? शांत नहीं हूँ, अंदर का नेटवर्क है ना फुल, मतलब अंदर का नेटवर्क फुल स्पीड में चलता है और अंदर ना तूफ़ान तूफ़ान, आंधी, बिजलियाँ सब होता है, बारिश भी होती है, सब होता है। ये सब जो दिख रहा है ना ऐसे शांत वाला फेस, वैसे नहीं है, अंदर तूफ़ान रहता ही है। नेक्स्ट है, आप इतना लेट रिप्लाई क्यों करती हो? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये क्या कोई व्हाट्सएप है? ये व्हाट्सएप है क्या? मैं लेट रिप्लाई क्यों करती हूँ? ये यूट्यूब है। ये व्हाट्सएप नहीं है, या फिर ये मोबाइल नंबर नहीं है कि आप मुझे मैसेज कर रहे हो और मैं आपको लेट रिप्लाई कर रही हूँ, कुछ भी। आपके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते फिर भी वीडियोस क्यों बनाती हो? देखो मेरी कंसिस्टेंसी और मेरे यूट्यूब का एल्गोरिदम, ये दोनों ना टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, ठीक है? इसके लिए मैं वीडियोस है ना मेरे फ्यूचर इंटरव्यूज़ के लिए बना रही हूँ। एक दिन मतलब यूट्यूब एल्गोरिदम को भी थोड़ा गिल्टी फील होगा, यार सॉरी यार मैंने तुझे इग्नोर किया। और अगर मैंने गिव अप कर दिया तो मेरे हेटर्स को है ना फ्री में एंटरटेनमेंट मिल जाएगा, और मैं इतनी भी खुशी किसी को देना नहीं चाहती हूँ। नेक्स्ट है, आपका थेरेपिस्ट कौन है? जी, मेरा फ्रंट कैमरा, जो भी मैं मेरे प्रॉब्लम्स थे मेरे फ्रंट कैमरा से बोलती हूँ। हंसना होता है मैं फ्रंट कैमरे पे हंसती हूँ, रोना होता है तो नहीं, अभी तक मैं रोई नहीं हूँ फ्रंट कैमरा पे। और कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स मुझे अगर गाने होते वो भी मैं कैमरा के साथ ही मैं रोमांस कर लेती हूँ। आप इतना हंसते क्यों हो? मेरे प्रॉब्लम्स को कंफ्यूज करने के लिए। क्या बात है सर। अगर लाइफ एक ऐप होती तो कितने रेटिंग्स देते? ऐप, अच्छा, मतलब एक ऐप होता है, कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, तो लाइफ अगर एक ऐप होती तो आप कितना उसको रेटिंग देते, स्टार देते, ये पूछना चाहते हैं। कहाँ से लाते हो ऐसे क्वेश्चंस? मैं लाइफ के ऐप को देना चाहूँगी सिर्फ 2 स्टार्स। देखो कंसेप्ट तो अच्छा था पर ना बग्स और एरर्स बहुत है। आपका बिगेस्ट टैलेंट क्या है? व्हाट इज़ योर बिगेस्ट टैलेंट? फ़िलहाल तो मेरा सिंगल रहना ही मेरा बिगेस्ट टैलेंट है। आप स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हो? जी, स्ट्रेस मुझे हैंडल करता है। आपकी कोई लव स्टोरी बताइए। देखो लव स्टोरी के बारे में तो यही बोलना चाहूँगी कि ट्रेलर हिट था पर पिक्चर अभी तक रिलीज़ नहीं हुई। व्हाट यू थिंक अबाउट लव? दुख, दर्द, पीड़ा। देखो प्यार अच्छा होता है पर मेरी ज़िंदगी में तो वो गेस्ट अपीयरेंस देख के चला जाता है, निकल लेता है। पैसे या नींद? हाँ, अच्छा मतलब पैसे या नींद, आप क्या चुनोगे ऐसे ये पूछना चाहते हैं। तो नींद ऑफ कोर्स, मैं सोती रहूँगी तो मुझे पैसों की याद ही नहीं आएगी। अगर एलियंस मिल जाए तो पहला सवाल क्या करेंगे? अच्छा, मतलब एलियंस अगर धरती पर आ जाए और अगर मुझे मिले तो पहला सवाल मैं उनसे क्या पूछूंगी? तो मैं उनसे यही पूछूंगी कि क्या मैं आपके साथ आपकी दुनिया में आ सकती हूँ, क्योंकि ये दुनिया मैंने देख ली है, अभी मुझे दूसरी दुनिया देखनी है। आप इतने चिल कैसे रहते हो? हाँ, ये चिल नहीं है, ये चिल नहीं है, ये सिस्टम हैंग हुआ है। आप दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ कंट्रोल। आप मॉडर्न ड्रेस क्यों पहनती हो? कौन है ये लोग? बेटा मॉडर्न ड्रेस में इसके लिए पहनती हूँ क्योंकि सुपर हीरो की ड्रेस है ना ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे आउट ऑफ स्टॉक थी। तो दोस्तों ये था मेरा Q&A वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके चेहरे पे छोटी सी स्माइल तो आई होगी। फाइनली मेरी जो इच्छा थी Q&A वीडियो की वो मैंने कंप्लीट कर दी है।
मैं वेट कर रही थी कि चलो चैनल मोनेटाइज हो जाए या फिर 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाए, उसके बाद ही Q&A बनाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा अगले जन्म का वेट क्यों करना है, इसलिए मैंने बना ही दिया है। इसलिए मैं कहती हूँ अपने जो डिज़ायर्स रहते हैं ना, अपनी इच्छाएं जो रहते हैं ना, आप करो, आपको जितना होता है वो करो आप। मतलब मैं इच्छा मतलब डिज़ायर्स मतलब ये अय्याशी नहीं बोल रही हूँ, आप करो जितना हो सके। दुनिया आपको टोकेगी रोकेगी, आपको किसी के बारे में सोचना नहीं है। आप करो, आपकी इच्छा है तो आप ज़रूर करो, आपकी इच्छा को इनकम्प्लीट मत रखो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय एंड टेक केयर।